Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. Okay, so in previous class we have started the new chapter 5, that is presentation of the data, textual and tabular presentation of data. So in previous class we have completed or started a topic, that is textual presentation of data. What is the suitability of the textual presentation of data and the demerits of the and the drawbacks of the textual presentation of data, as well as we have started the what are the tabular presentation of data, what are the objective of the tabular presentation of the data, and the essential for being a good table. Okay, so in today's class we are going to start the components of a table. So what are the different components which are included इन एनी ऑफ द टेबल, कि किसी भी टेबल में क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो उसमें इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किसके साथ करते हैं. द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, कि किसी भी टेबल के ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज टेबल नंबर. यू हैव शोन हियर टेबल नंबर. सो अ टेबल नंबर मस्ट बी नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन. कि जो टेबल होता है वो क्या होता है, इट मस्ट बी नंबर्ड. टेबल को हम लोग ऐसे, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग लिखते हैं ना टेबल में 1.1, या फिगर में लिखते हैं फिगर 1.1, तो उसके टेबल में भी 1.2 जैसे चैप्टर 1 का है. तो टेबल में भी क्या है कि टेबल को भी नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जैसे क्या हो इजिली आइडेंटिफाई कर सकें. सो डिफरेंट टेबल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर. अब जैसे 10 टेबल्स हैं तो 10 टेबल के डिफरेंट नंबर होने चाहिए. टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 एंड सो ऑन टिल 10. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक टेबल और दूसरे टेबल का नंबर भी सेम कर दें. ठीक है, सो दीज नंबर मस्ट बी नंबर्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. जो भी है ये सारे नंबर्स है जो टेबल है, इनको हमें जो भी नंबरिंग देना है इन लॉजिकल सीक्वेंस में देना. ये नहीं कि अभी ये टेबल 1 किया, इसके नीचे जो टेबल बनाया उसको टेबल 4 कर दिया, सेकंड और थर्ड मिसिंग है उसको हम लोग 2-3 टेबल के बाद बनाए. ऐसा नहीं, हमें क्या करना है सीक्वेंस के साथ ही नंबरिंग करनी है. टेबल नंबर फैसिलिटेट रेफरेंस ऑफ द टेबल. कि टेबल नंबर अगर होता है तो जो भी हम टेबल बना रहे हैं तो हम उसमें रेफरेंस कर सकते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन टेबल 1, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये, और जो भी अदर लेमैन है या जो भी रीडर है वो ये समझ जाएंगे कि अच्छा इसी टेबल की बात हो रही है. इसलिए क्या है ये टू राइट द टेबल नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन वेरी एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड विच काइंड ऑफ टेबल वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज टाइटल. दिस इज टाइटल. सो अ टेबल मस्ट हैव सुटेबल टाइटल. कोई भी ये जो टेबल बनेगा उसका क्या होना चाहिए, एक सुटेबल टाइटल होना चाहिए जिसके बारे में ये हमें पता चलेगा कि किसके बारे में ये टेबल बना हुआ है. जैसे हम लोग मेल फीमेल के बारे में बता रहे हैं, रूरल अर्बन के कंपैरिजन बता रहे हैं, तो ये टाइटल में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा जो क्या बताएगा कि ये टेबल किससे बिलोंग कर रहा है. सो अ टेबल मस्ट हैव सुटेबल टाइटल. ये टेबल की क्या होनी चाहिए, सुटेबल टाइटल होनी चाहिए. टाइटल ब्रीफली एक्सप्लेन्स द कंटेंट ऑफ अ टेबल. जो टाइटल हम यहाँ पे देंगे वो क्या करेगा, वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा कि क्या इस टेबल में कंटेंट है. जैसे हम रूरल अर्बन के कंपैरिजन पढ़ लिए, अनएम्प्लॉयमेंट का पढ़ लिए, तो हम ब्रीफली समझ जाएंगे कि इस टेबल में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है वही बता रहा होगा. सो इट शुड बी अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर. ये जो टेबल होना, ये जो टाइटल होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि ये जो भी रीडर्स हैं उनके अटेंशन को क्या करे, अट्रैक्ट करे. मतलब अगर कोई भी पढ़ने जा रहा है, कोई भी अगर इस पे रीड करने जा रहा है, टेबल देखने जा रहा है, तो टेबल हम टाइटल उसकी ऐसे दे कि वो प्रॉपरली क्या हो, जो भी रीडर है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे. ओके, सो द टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट. जो टाइटल हम देंगे वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए. अब ये नहीं कि टाइटल हम लिख रहे हैं तो 3-4 लाइन क्या है टाइटल में ही लिख दे, और क्लियर होनी चाहिए. जैसे हम यहाँ से कोई भी ले मैन भी हो चाहे कोई रीडर भी हो उसको पढ़े वो समझ जाए कि इस टेबल में क्या गिवन है. ठीक है, सो द अ गुड टाइटल मस्ट कंटेन. कोई भी अगर गुड टाइटल होगी उसमें क्या क्या होना चाहिए, द टॉपिक ऑफ द स्टडी. पहला इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट
टॉपिक ऑफ द स्टडी, कि टॉपिक क्या है। ओके, टॉपिक ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट क्या, द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी, टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम पीरियड की ये डेटा है। जैसे हम लोग कोई भी डेटा पढ़ते हैं ना तो लिखा रहता है कि दिस टेबल शोज फ्रॉम 2011 टू 15, कि 11 से 15 के बीच में जो भी है वही इस टेबल में शो हो रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, प्लेस ऑफ द स्टडी, कि किस प्लेस की बात हो रही है। अगर हमें यहाँ पे प्लेस मेंशन करना है टेबल में तो ये भी, अगर प्लेस के बारे में कुछ बात हो रही है तो यहाँ पे प्लेस हमको आइडेंटिफाई और राइट डाउन करना पड़ेगा। फोर्थ क्या है आपका, द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब किस बेसिस पे हमने यहाँ पे किस क्राइटेरिया पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, कोई भी अगर गुड टाइटल है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली वो होना चाहिए इसमें टॉपिक ऑफ द स्टडी, जो भी स्टडी करने जा रहे हैं उसका टॉपिक होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए स्टडी का, एंड द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कि किस क्राइटेरिया पे हमने इस डेटा को क्लासीफाई किया है वो भी क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। अ गुड टाइटल इज शॉर्ट बट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, कोई भी अगर गुड टाइटल की हम बात करते हैं तो वो क्या होगी, शॉर्ट होगी बट वो कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं है कि वो इनकम्प्लीट होगी, शॉर्ट तो हो गई बट वो हम लोग को, कोई भी रीडर को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, वो शॉर्ट होगी बट वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, जैसे कोई भी उसे पढ़े तो समझ सके। ठीक है, हेड नोट, नेक्स्ट वन इज हेड नोट्स। So, if the title of the table fails to give complete information, अगर जो भी टाइटल है, ठीक है, जो टाइटल हमने यहाँ पे बात किया, अगर कोई टाइटल टेबल की क्या है, फेल टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो फेल हो जा रही है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें टेबल के बारे में नहीं पता चल रहा है, सो इट इज कंप्लीटेड विद द हेड नोट, वो क्या है, वो हेड नोट के साथ कंप्लीट की जाएगी। मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है और वो इसको पढ़ने के बाद भी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, तो हेड नोट में क्या है, हेड नोट के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, दे दी जाएगी। हेड नोट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, जो हेड नोट है वो क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल, जो भी टाइटल है टेबल की उसको क्या करेगा, हेड नोट पूरा कंप्लीट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टब, ये देखिए आप, स्टब, so stub are the heading of the horizontal rows। stub क्या है, stub है आपकी हेडिंग है, यहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे अबाउट दी सब हेड्स एंड दी कैप्शन, नहीं, ये stub जो भी है उसको क्या करेंगे, स्टेप्स आर हेडिंग ऑफ दी हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल में हम लोग रोज लेंगे उसकी ये सब हेडिंग, इसकी हेडिंग होती है। दीज टाइटल रेफर टू इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दी रोज ऑफ द टेबल, ये जो टाइटल होती है, दीज टाइटल, ये जो टाइटल हम लिखेंगे इसमें, रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इसमें होती है कंटेन्ड इन द रोज ऑफ द टेबल, कि जो भी रोज हमने लिया है टेबल में उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में ये टेबल बता रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ईच रो इन द टेबल शुड बी गिवन अ हेडिंग, कि हर एक रो, टेबल की जो भी हर एक रो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेडिंग देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, स्टब देख रहे हैं, रो हेडिंग, रो की हेडिंग हम इसमें देंगे, रो एंट्रीज और स्टब एंट्रीज, जो भी स्टब की एंट्रीज है वो हम इसमें क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैप्शन। कैप्शन, सो कैप्शन इज द हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ अ टेबल, कि कोई भी वर्टिकल कॉलम है टेबल का, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये वर्टिकल कॉलम जो है आपका, उसमें हम क्या करेंगे, हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ अ टेबल, इसमें हेडिंग होगी जो भी वर्टिकल कॉलम है। अ कैप्शन रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द कॉलम ऑफ द टेबल, कैप्शन में क्या होगा, इंफॉर्मेशन, जैसे स्टब क्या है, इंफॉर्मेशन देगा, रोज की इंफॉर्मेशन देगा, वही कैप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन देगा, वो किससे रिलेटेड होगी, कॉलम से, कॉलम में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उससे रिलेटेड प्रोवाइड करेगा कैप्शन। अ कैप्शन मे हैव सब हेड्स, कैप्शन में क्या है, सब हेड्स भी हो सकते हैं, जैसे एक हेडिंग हुआ इसमें सब हेडिंग भी हो सकती है। ओके, एंड व्हेन इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन मोर देन वन कैटेगरी, जैसे मेल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल रूरल लिया,
रूरल में भी मेल फीमेल, अर्बन में मेल फीमेल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, और जो भी हम इंफॉर्मेशन इसमें देंगे जैसे वर्टिकल में, तो वही सारी क्या हो जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन जो हो रही है। ठीक है। सो अ कैप्शन मे हैव सब हेड्स। कैप्शन के क्या होने चाहिए, कुछ सब हेड्स होने चाहिए। व्हेन इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू मोर देन वन कैटेगरी, जब इंफॉर्मेशन क्या है मोर देन वन कैटेगरी क्या होगी, डिवाइड होगी, तो हम लोग किस में लिखेंगे, सब हेड्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज बॉडी और फील्ड। बॉडी, ठीक है। सो बॉडी ऑफ अ टेबल कंटेन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी बॉडी है टेबल की, जिसको सेल लिख रहा है यहाँ पे, उसमें क्या होगा, कंटेन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। उसमें न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी, जो हम लोग वैल्यूज लेते हैं 5%, 10% या 200, 300, 400, जो ये वैल्यूज लेते हैं। ठीक है। सो बॉडीज और टेबल कंटेन्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी इसमें विच हैज फिक्स लोकेशन इन द टेबल, जिसकी क्या होगी फिक्स लोकेशन है टेबल में, कि हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, सारे नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को यहीं पे राइट डाउन करेंगे। इट इंडिकेट्स न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को राइट डाउन करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन कॉलम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन रोज। कॉलम में लिखेंगे और लेफ्ट से राइट क्या करेंगे, रोज में भी हम लोग लिखेंगे। सो ईच आइटम इन दी बॉडी इज कॉल्ड सेल, कि हर एक बॉडी में जो आइटम्स हम लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। तो इसको, इन सारे सेल को क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल। इस टेबल की ये पूरी बॉडी है जिसमें सारा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगा, और आइटम्स एंड द सेल ऑफ द टेबल, टेबल के सेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, फुट नोट्स। फुट नोट्स, इसमें क्या होगा, सो फुट नोट्स आर गिवन फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द डेटा कंटेंट। फुट नोट में क्या होता है कि क्लैरिफिकेशन होता है, कि जो भी डेटा होता है उसका क्लैरिफाई यहाँ पे करता है। दीज आर जनरली गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर फ्रॉम द हेडिंग, टाइटल एक्सेट्रा। ये उसी कंडीशन पे होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो जब टाइटल और पूरे टेबल में वो इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दी होती है, तो यहाँ पे फुट नोट करके दे रहे। जैसे आप लोग अपनी बुक में भी पढ़ते होंगे, कोई भी डेफिनेशन है या कोई भी मीनिंग है, तो वो नीचे स्टार करके या कोई भी डिजाइन करके ऐसे डॉलर या परसेंट करके, डॉलर करके, कोई भी साइन करके क्या है वहां पे नीचे दिया रहता है। नीचे एकदम आप देखेंगे टेबल के नीचे दिया होता है। तो ये सब क्या है कि जब इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की जाती है, तो फुट नोट एंटर नीचे करके टाइप करके फुट नोट में सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है। सो दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग हेडिंग, टाइटल एक्सेट्रा। ये उसी कंडीशन में होता है जब इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं बताई गई है। एंड इट इज टू क्लैरिफाई डेटा कंटेंट इफ इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है। ये क्यों होता है, बेसिकली कि जो भी डेटा दिया है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। टू आइडेंटिफाई फुट नोट सम सिंबल्स लाइक स्टार, जैसे कि अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे कुछ दिया रहता है, स्टार दिया रहेगा, या आपका @, फिर आपका हो सकता है डॉटेज हो गया, डॉट हो गया, हैश हो गया, कुछ भी ऐसे करके सारी इंफॉर्मेशन नीचे दे दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोर्स। सोर्स की मतलब ये जो टेबल आया है, हम ये जो टेबल ड्रॉ किए हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन लाए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की, रूरल अर्बन की, मेल फीमेल की, पॉवर्टी इतना ज़्यादा है, तो ये सब डेटा हम कहाँ से लेकर आए, कोई ये सोर्स देना एकदम मैंडेटरी है। ठीक है। तो हमें ये सोर्स देना पड़ेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेके कहाँ से आए। ठीक है। सो व्हेन टेबल आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी गिवन। जब हम लोग देखिए 2 टाइप्स के डेटा पढ़ा था हम लोग ने, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। तो जब हम लोग सेकेंडरी डेटा करेंगे तो एकदम मैंडेटरी है कि हमें ये बताना कि ये डेटा कहाँ से। प्राइमरी डेटा लाए तो इतना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट हैंड है, बट सेकेंडरी लाए तो वहाँ पे एकदम मैंडेटरी है कि हमें बताना पड़ेगा ये जो डेटा है वो हम कहाँ से लेकर आए। सोर्स ऑफ द डेटा इज गिवन बिलो द फुट नोट। ये जो सोर्स है कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है वो कहाँ से आप लेकर आओगे, बिलो द फुट नोट हम देते हैं। सो इट शुड गिव, ये क्या देता है, रेफरेंस टू द पर्सन। ये बेसिकली किसके लिए होता है कि ये रेफरेंस देता है कि
ये किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, किस एजेंसी से रिलेटेड है, किस इंस्टीट्यूशन का ये सारा डेटा है, या सोर्स मटेरियल कहाँ का है, कहाँ से हम ये मटेरियल लेकर आए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये सोर्स देता है। एंड रेफरेंस टू द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ये भी बताता है कि ये जो डेटा आया है हम लेकर आए हैं वो कितना रिलायबल है, वो कितना ऑथेंटिक है। तो इसलिए ये सोर्स ऐड किया जाता है, इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन ला रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक की है या गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे की है या टाइम्स ऑफ इंडिया, जहाँ की भी इंफॉर्मेशन है हम ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे डायरेक्टली हम ये भी जान जाते हैं कि किसके रेफरेंस में दे रहा है, कि किस पर्सन या किस इंस्टीट्यूशन से आया है या किस न्यूज़पेपर से आया है या गवर्नमेंट की कौन सी पब्लिकेशन से है। और ये भी मेंशन करता है कि हाउ मच द डेटा आर रिलायबल, कि कितना ज़्यादा डेटा क्या है आपका रिलायबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये आपका था कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। तो थ्रू द फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, यही ऐसे फॉर्मेट होता है टेबल का, through which we can understand what are the different components of a table. So first one is table number, पहला क्या table number, second is title, third one is head note, fourth one is stub, fifth one is caption, sixth is cell or the body of the table, item or cell of the table, next one is footnote, and the last one is source. Next topic that we are going to study is types of table. We have already completed the components of table. Now the next one is types of the table. So tables are classified into different categories. Table क्या होते हैं, different category में divide होते हैं on the basis of purpose of a table, कि किस purpose के लिए table को draw किया जा रहा है, on the basis of originality of the table, कि table कितना ज़्यादा original है, and the third one is on the basis of construction of a table, कि किस basis के लिए table को construct किया जा रहा है. So the basis of purpose of a table is further divided into two, that is general purpose table and the special purpose table. ठीक है, कि जनरल पर्पस के लिए टेबल बन रहा है या किसी स्पेशल पर्पस के लिए बन रहा है. ओरिजिनलिटी में कि टेबल क्या है, ओरिजिनल है और डिराइव, या कहीं से ये डिराइव किया गया, कहीं से लेकर आया गया. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो सिंपल और वन वे टेबल, बहुत सिंपल और वन वे टेबल है. नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है. सो इन द कॉम्प्लेक्स टेबल इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री, दैट इज डबल और टू वे टेबल, मतलब डबल टेबल है या टू वे है, ट्रिपल टेबल, ट्रिपल है टेबल, एंड दी मैनीफोल्ड और दी मैनी टाइम्स और दी मैनी टाइप्स ऑफ दी मैनी टाइम्स ऑफ दी टेबल, कि कितने ज्यादा टाइम्स वो टेबल को ड्रॉ किया गया या कितने पार्ट्स में या सब पार्ट्स में वो टेबल ड्रॉ किया गया. ठीक है, सो लेट अस अटेम्प्ट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टेबल. सो टेबल ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि पर्पस के अकॉर्डिंग है. तो अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेबल. पर्पस के अकॉर्डिंग टू काइंड्स टेबल है. फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस टेबल. फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस टेबल. ये जनरल पर्पस टेबल क्या है? सो इट डज नॉट प्रेजेंट, इट इज दैट टेबल विच प्रेजेंट डेटा इन अ ग्रेट डिटेल. ये ऐसा टेबल होता है जिसमें जो भी डेटा है वो क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्रेस होते हैं. इट डज नॉट प्रेजेंट एनी स्पेसिफिक डेटा. इसमें क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक जो डेटा है, स्पेसिफाइड जो है वो डेटा प्रेजेंट नहीं होता. और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, कि कोई स्पेसिफिक अगर हम प्रॉब्लम लेके इसके अंदर वो क्या होता है, ड्रॉ नहीं किया जाता है, टेबल को ड्रॉ नहीं किया जाता है. दीज आर द डेटा बैंक फॉर द रिसर्चर फॉर देयर रिसर्च. ये क्या होता है, एक डेटा बैंक की तरह होता है रिसर्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा क्या है मिल जाता है. तो रिसर्चर क्या है, इन्हें दिस काइंड ऑफ डेटा को लेके वो लोग अपना रिसर्च कर लेते हैं. सो दीज टेबल आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, ये जो सारे टेबल है वो बेसिकली कौन यूज करता है, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके रिपोर्ट के लिए इसको यूज किया जाता है. लाइक सेंसस रिपोर्ट, की सेंसस से रिलेटेड कितना है, कि लोगों की लिटरेसी कितना है, आपका सेक्स रेशियो कितना है, पॉपुलेशन कितना है. तो इसके लिए ये जनरल पर्पस टेबल को क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका स्पेशल पर्पस टेबल. स्पेशली वो किस पर्पस के लिए बनता है,
सो दिस टेबल इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस। ये जो टेबल है वो प्रिपेयर होता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। दीज आर द स्पेसिफिक टेबल पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टेबल है कि जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसी से रिलेटेड ये टेबल को ड्रॉ किया जाता है। इन दिस टेबल्स डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डेटा। ठीक है, इस टेबल में क्या है, जो डेटा प्रेजेंट होते हैं रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द डेटा, कि डेटा को एनालिसिस करके एनालाइज करके डेटा को उसमें प्रेजेंट किया जाता है। दैट इज वाई दीज टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड द समरी टेबल और द एनालिटिकल टेबल। इसीलिए स्पेशल पर्पस टेबल को समरी टेबल भी और डेटा एनालिसिस और एनालिटिकल टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी रिसर्च हुआ तो उसका एक समरी ड्रॉ करके टेबल में प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको समरी टेबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, कि ओरिजिनलिटी के बेसिस पे टेबल को कैसे डिफाइन किया गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी it is divided into two, original table and the derived table. So an original table, we will go firstly with the original table. An original table is that in which data are presented in their original form. Okay, so in the original table, an original table is that in which data are presented in the original form. जो भी डेटा प्रेजेंट होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में ही होते हैं। डेटा आर गिवन इन द सेम मैनर इन विच दे हैव बीन कलेक्टेड टू स्टडी, कि डेटा वैसे ही प्रेजेंट होते हैं उसी मैनर में जैसे डेटा को कलेक्ट किया गया था वैसे ही डेटा को क्या किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिनल है। तो जैसे डेटा कलेक्ट किए गए वैसे ही डेटा को क्या किया जाता है, इन अ टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। द डेटा गिवन इन द टेबल आर द डेटा which are collected from the original source। जो भी डेटा प्रेजेंट हुए हैं टेबल में वो डेटा होते हैं जो ओरिजिनल सोर्स से उनको कलेक्ट किया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी टेबल और द क्लासिफिकेशन टेबल, क्योंकि ये जो डेटा है वो कहाँ से लेकर आए, फर्स्ट सोर्स से ही डेटा को कलेक्ट किया गया, फिर उन्हें टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया। तो इसीलिए इन डेटा को क्या बोलते हैं, इन टेबल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेबल भी बोलते हैं और दी क्लासिफिकेशन टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिराइव्ड टेबल। ओके, सो अ डिराइव्ड टेबल इज दैट इन विच डिराइव्ड डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल आर प्रेजेंटेड। इसमें डिराइव्ड टेबल क्या होता है कि हम लोग इसको कहाँ से डिराइव करते हैं, फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल से ही हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। द डेटा आर द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एवरेजेस और द परसेंटेज एंड देन प्रेजेंटेड। पहले हम लोग डेटा को क्या करते हैं, या तो परसेंटेज के फॉर्म में या तो एवरेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेटा को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव टेबल। इसको क्या है, डेरिवेटिव टेबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सिंपल और वन वे टेबल। पहला क्या है आपका, सिंपल और वन वे टेबल। सो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन टेबल आर ऑफ टू काइंड्स। टेबल टू काइंड्स के होते हैं, सिंपल और वन वे टेबल और दी कॉम्प्लेक्स टेबल। सो फर्स्टली वी विल गो थ्रू दी सिंपल और दी वन वे टेबल। सो अ सिंपल डेटा इज दैट विच प्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। सिंपल टेबल वही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेटा के हैं हम लोग बस उसी को ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई विल शो यू वन एग्जाम्पल। इसमें क्या किया जाता है कि बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिनोट किया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मार्क्स हो गया, मार्क्स, और नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, इसी में क्या किया जाता है, डेटा को टेबल में प्रेजेंट कर दिया जाता है। अ सिंपल डेटा इज दैट विच प्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। वो क्या करता है, बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के कि या हम लोग ये ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, सिंपल क्लास ले लेते हैं कि क्लास
8th में कितने स्टूडेंट्स हैं, 9th में कितने हैं, 10th में कितने हैं, 11th में कितने हैं और 12th में कितने हैं। ठीक है, तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बस हम वन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ करते हैं किसमें, आपके सिंपल और वन वे टेबल में। नेक्स्ट आपका टेबल था कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेबल, इसमें क्या है, सो अ कॉम्प्लेक्स टेबल प्रेजेंट मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टेबल को हम लोगों ने 3 में डिवाइड किया था, याद है, डबल, 2 वे और दी 3 वे, जिसको ट्रिपल बोल रहे थे, एंड दी मैनीफोल्ड। तो कॉम्प्लेक्स डेटा में क्या होता है, जो टेबल हम प्रेजेंट करते हैं उसमें मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जो सिंपल और वन वे में लेके चले थे तो उसमें वन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें क्या होता है, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन, these table may be further classified as 2-way table, 3-way table and the manifold table. So firstly we will go through the double or the 2-way table. So a 2-way table shows 2 interrelated characteristics of the data. ठीक है, 2-way table में क्या होता है कि जो हम characteristics लेते हैं वो interrelated होता है, एक दूसरे से वो interrelated होता है। For example, shows the number of student in a school according to 2 characteristics। जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया, क्लास, और क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये टोटल ले लिया, कितने बच्चे हैं पूरे। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 में डिवाइड किया जाएगा, मेल और फीमेल। ठीक, अब क्लास 9th में कितने मेल बच्चे हैं, क्लास फीमेल में कितने बच्चे हैं, एंड देन टोटल। 10th में कितने हैं, मेल फीमेल, देन टोटल। 11th ऐसी, एंड 12th। तो ये क्या है, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए यहाँ पे। इसमें बस हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक लेके चल रहे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई नहीं किए थे कि कितने मेल है और कितने फीमेल है। बट सेकेंड में डबल में क्या था, उसमें हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट में मेल हो गए और कितने फीमेल। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रिपल और द 3-वे टेबल। ट्रिपल और 3-वे टेबल में क्या है, अ ट्रिपल टेबल शोज 3 इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा, जो भी हम लेंगे 3 इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से इंटररिलेटेड हो उसको हम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टेबल 5.3, ये टेबल है आपका 5.3, शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लेके चला, पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया, या नहीं, पहला हमने क्या लिया, क्लास लिया, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या लिया, जेंडर लिया। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पहला हम लोगों ने क्लास लिया और दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया। थर्ड हमें जब करना है तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लेके चलेंगे, क्लास लेंगे, जेंडर लेंगे और उनकी लोकेलिटी ले सकते हैं, या हैबिटेशन मीन्स इधर दे आर फ्रॉम द रूरल एरियाज और फ्रॉम द अर्बन एरिया। हम लोकेलिटी लिख लेते हैं, लोकेलिटी से। अब जैसे क्या हो गया, क्लास ले लिया हम लोगों ने एक, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद बॉयज। अब बॉयज में भी 2 हो गए आपके, जो रूरल से बिलोंग करते हैं और जो अर्बन से बिलोंग करते हैं। फिर इनका टोटल, फिर हमने इधर लिया गर्ल्स, गर्ल्स को भी 2 में डिवाइड किया, रूरल, अर्बन और टोटल। ठीक, अब इसका टोटल यहाँ पे, इसका टोटल, अब यहाँ पे टोटल करेंगे किसका किसका, रूरल कितने बच्चे हैं, अब इन दोनों का, रूरल और अर्बन। अब फिर इसके बाद ग्रैंड टोटल कितने बच्चे आए। जैसे अगर यहाँ पे 60 रूरल बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 30 और 30, तो ये 30 60 हो गए। अर्बन हम ले लेते हैं 20 + 50, कितने हो गए, 70। ठीक, 60 + 70 130। ऐसे तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ले लिया हम लोग जेंडर, गर्ल्स और बॉयज, और नेक्स्ट क्या ले लिया, लोकेलिटी।
फ्रॉम देयर दे बिलोंग, रूरल और अर्बन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट और द लास्ट वन इज मैनीफोल्ड टेबल. मैनीफोल्ड टेबल में हम क्या, मैनीफोल्ड टेबल में क्या करेंगे? मैनीफोल्ड टेबल shows more than 3 interrelated characteristics. Manifold means multiple times कि हम लोग क्या है, more than 3 characteristics लेके चलेंगे. जैसे उसमें क्या ले सकते हैं? Example shows the number of students in a school according to 4 characteristics. सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया क्लास, किस क्लास से बिलोंग करते हैं. जेंडर क्या ले लिया, बॉयज और गर्ल्स. नेक्स्ट हमने ले लिया लोकेलिटी, कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया की अर्बन एरिया. और नेक्स्ट हमने ले लिया मार्क्स स्टेटस, कि वो कितना मार्क्स क्या है गेन किए, कि 50% मोर देन 50% स्टूडेंट कितना गेन किए हैं, या 80% से अबव कितना बच्चे पाए हैं, या 80% से बिलो कितना पाए हैं. तो हम क्या करेंगे, एक और इसमें ऐड करके मार्क्स का भी ले लेंगे. ठीक है. यही होता है आपका जो टेबल को हम लोगों ने क्या किया, टाइप्स ऑफ टेबल. सो टाइप्स ऑफ टेबल इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, on the basis of originality, and on the basis of construction. So on the basis of purpose is divided into 2, that is general purpose and the special purpose. And on the basis of originality it is divided into 2, original table and the derived table. And on the basis of construction it is divided into 2, that is simple or the complex. And then complex is divided into 3, that is two-way or the double, third second one is triple, and the third one is manifold. Okay. So what we have discussed in today's class, we have discussed the components of a table. So what are the different components of the table, as well as we have discussed the types of table. Okay. So it's all about in today's class. We will continue this chapter and we will study the next topic of this chapter is classification of data and the tabular presentation. We will classify the data and we will put all the data into tabular form. Okay, thank you.